हालांकि हमारे पहाड़ों में आजकल देखिए सुभाष भटजी, आप जो ये पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं आप। आज हमारे मंदिर में धूप बत्ती भी नहीं जलाई जाती है। श्राद्ध पक्ष चलने पितरों की पूजा की जा रही है, हमारे दरवाजों के पीछे छुपा रहा करते हैं। और वहीं आप देखें, ये पतेली कहा जाता है जो यहाँ पर इस तरह से हमारे घर गाँव में कौले को नाम, इस तरह से जो भी भोजन बनाना होता है वह तवे में नहीं बल्कि इनकी क्या महत्ता है, क्यों लोगों को करना चाहिए और क्या विधि विधान है, वो इस भूलोक में क्या कर रहे हैं और हमको क्या दे रहे हैं। तो इस कामना के साथ जो एक बड़े बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो उसके बाद पिता का श्राद्ध करना निषेध है भी कहते हैं। धनम बढ़ता गोत्रम बढ़ता। छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बच्चे तक। गब्बर बाबू खाना अभी नहीं डाला। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि हमारे पहाड़ों में आजकल पितृ पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितरों की पूजा की जा रही है। वह पूजा किस तरह से होती है, आज मैं अपने घर परिवार से कैसे हम उस पूजा को कर रहे हैं, क्या क्या उस पूजा पर होता है, प्रत्येक चीज आपको बताऊंगा। और क्या क्या चीज श्राद्ध पक्ष में नहीं करने होते हैं हमारे पहाड़ों में, यह सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वहीं जिस दिन श्राद्ध होता है घर में, और जब प्रथम श्राद्ध होता है उस दिन आप देख पा रहे होंगे इस तरह से पूरे अंदर की साफ सफाई करने के बाद लोग अपने दरवाजे में सफ़ेद पुष्प और चावल इस तरह से अर्पित किया करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितर होते हैं वह आके हमारे दरवाज़ों के पीछे छुपा रहा करते हैं। यह ऐसी प्राचीन मान्यताएं हैं। वहीं आप देख पा रहे हैं बड़े लोग तो उपवास रखते हैं, पितरों की पूजा किया करते हैं। तो वहीं छोटे बच्चे जो इस तरह से आप ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट, जिसे नाश्ता हमारे घर गाँव में कौले को नाम, तो वो किया करते हैं। तो उनके लिए जो बनता है उस दिन, यानी श्राद्ध के दिन, वह आप देखें उस दिन प्रातःकाल जो बच्चों के लिए इस तरह से जो भी भोजन बनाना होता है वह तवे में नहीं बल्कि कढ़ाई लगाकर ही बनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा ही है ईजा? हाँ ऐसा है। फिर तो नहीं लगाते हैं सुबह सुबह श्राद्ध के दिन। और क्या क्या करना होता है? पक्ष का होता है, एक बड़े बनाते हैं, खीर बनाते हैं, रायता बनाते हैं। पहले पितृ कार्य होता है, फिर देव कार्य होता है। यानी अभी श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों को पूजा जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ईजा, जिसे माता जी कहा जाता है, तो वह आज यहाँ पर बच्चों के लिए कढ़ाई में बना रहे हैं। हालांकि हम लोग बड़े लोग आज उपवास रखेंगे, पूजन करेंगे अपने पितरों का। आप देख पा रहे हैं आज प्रातः काल में साफ सफाई भी अपने घर के मंदिर में नहीं की जा सकती। यह बेती बनी हुई है, यहीं पर दिया हमारे घर में प्रतिदिन जलता है। परंतु आज पितृ पक्ष श्राद्ध है, पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, इस कारण आज हमारे मंदिर में धूप बत्ती भी नहीं जलाई जाती है। श्राद्ध 16 दिनी श्राद्ध इनको कहा जाता है। तो साल में एक बार यह श्राद्ध होते हैं। हालांकि तिथि के श्राद्ध, वह जिस तिथि में जो हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई रहती है उस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। परंतु ये 16 श्राद्धों में तो हर किसी की पूजा की जाती है। देख पा रहे हैं हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, आज इन्हीं का श्राद्ध होना है। और यह हमारे नाना जी हैं। हालांकि नानी जी मेरी अभी 95 वर्षीय हैं, जीवित हैं। तो आज अष्टमी का श्राद्ध है। तो हमारे पितरों का श्राद्ध हमारे परिवार में अष्टमी और नवमी को किया जाता है। अष्टमी को पिताजी लोगों का, जो हमारे माता पिता हैं उनके पिताजी लोगों का, और वहीं नवमी को मातृ पूजा के रूप में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। तो उसके लिए आज मैं आया हूँ पासनी। पासनी एक बहुत बड़ा कस्बा है, मिलक्टी कैंट एरिया से जुड़ा है। हमारे पीछे सामने यहीं पर माता कामाख्या का मंदिर है, और मेरे ठीक इस तरफ दाहिने तरफ यहाँ ब्रिगेड, CSD और बड़ा आर्मी का कॉम्प्लेक्स, यह सब इस तरफ को है। और यहीं मेरे सामने पीछे, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है अभी तो, यह जो चीड़ के पेड़ हैं इनके पीछे APS स्कूल, जो माना जाना जनरल BC जोशी स्कूल है, वह भी यहीं पड़ता है। और यहीं से 4 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ मार्केट, यह सब यहाँ का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं मौसम की बात कर लें तो मौसम आज बिल्कुल साफ है,
कहीं भी बादल के कण भी आज आसमान में नहीं दिखाई दे रहे हैं, हवा नहीं चल रही है, धूप काफी तेज इस तरह से लगी हुई है। वहीं हमारे सामने पीछे इस तरफ को शेरा देवाल मंदिर पड़ता है, वहीं पर एक छोटा स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज भी आर्मी का पड़ता है, वहाँ फायरिंग भी आज चल रही है, उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। वहीं हम अभी काशनी में जो आज क्या कर रहे हैं, जो हम इस श्राद्ध पक्ष पर वह किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या इसके लिए तैयारी की जाती है, वह सब आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही अभी तक आपने देखा कि आज प्रातःकाल में क्या क्रियाक्रम हमने किए, श्राद्ध के इस पक्ष पर घर में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, वह आप लोगों ने सुन लिया। तो अब आगे हम इस पर कैसे क्या कर रहे हैं, वह सब देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। यह आप देख पा रहे हैं, यह चावल सुबह भिगाए गए थे और अभी इनको पीसा जा रहा है। इसको कसारे को नानी ठल जा, कसार मतलब इसको जो घर की मालकिन रानी आप कह सकते हैं, वह इनको पीसती है और जो श्राद्ध करते हैं वही इस पर लगते हैं, अन्यथा और लोग इसको टच भी नहीं करते हैं। परंतु आपके वहाँ कुछ और हो सकता है। आप देख लो किस तरह से पीसा जा रहा है। तो ईशा बन कसार। इस प्रकार से देखें आप, गुरुजी अभी यहाँ पर तैयारी में लग गए हैं। जो मैं बता रहा था आपको, सुबह कसार पीसा जाता है, चावल का आटा जो बनाया जाता है पीस कर, वह आप देखें इस तरह से पिंड, शायद गुरुजी पिंडी बनाया जाता है ना, ये पिंड बनाया जा रहा है। वहीं गुरुजी से थोड़ा बहुत जानकारी भी ले लेते हैं। गुरुजी, ये श्राद्ध जो 16 श्राद्ध हैं अभी, तो इनकी क्या महत्ता है, क्यों लोगों को करना चाहिए और क्या विधि विधान है, कुछ आप जो है मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहें। देखिए सुभाष भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं आप। तो बात यह है कि श्रावण जो है आश्विन कृष्ण पक्ष जो है कि प्रतिपदा से लेकर के आमुष्या तक जो है कि ये 15 दिन का एक पक्ष होता है। इस पक्ष में जो है पितृलोक जो हैं अपने पितृलोक से जो है कि इस मनुष्य यानी भूलोक में आते हैं। वो भी ये देखते हैं कि हमारे जो है कि बेटे बेटियां, नाती पोते, अन्य जो भी हैं वो इस भूलोक में क्या कर रहे हैं और हमको क्या दे रहे हैं। तो इस कामना के साथ जो है वो 15 दिन के लिए जो है कि इस भूलोक में आते हैं और हम जो है उनका जो है कि पिंडदान करते हैं। इस जो है कि पार्वण श्राद्ध कहते हैं इनको। इन पार्वण श्राद्धों में जो है कि 6 पिंड बनाए जाते हैं। एक पिंड जो है कि पिता के नाम में दिया जाता है, दूसरा पिंड जो है कि बुबू के नाम में दिया जाता है, यानी जो है पितामह के नाम में, और तीसरा पिंड जो है कि प्रपितामह यानी बुबू से ऊपर जो है बड़े बुबू, उनके नाम से दिया जाता है। और जो है कि आपका चौथा पिंड जो है कि नाना यानी जो है कि मलकोट के जो बुबू हैं उनके नाम से दिया जाता है, मातामह के नाम से। और एक दूसरा पिंड जो है कि प्रमातामह के नाम से दिया जाता है, बुबू से ऊपर वाले बुबू होते हैं। और एक जो है कि वृद्ध प्रमातामह के नाम से यानी तीसरी पीढ़ी के जो बुबू हैं ननिहाल में, उनके नाम से दिया जाता है। तो मतलब पितृ लोगों को भी ये आकांक्षा रहती है कि भाई हम भी भूलोक में जा करके हमारे नाती पोते बेटे बेटियां जो हैं हमारा आदर करें, हमको जो है कि इन 15 दिनों में कुछ न कुछ हमें भी प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से जो है कि ये माल्या पारण श्राद्ध किया जाता है। जी गुरुजी, तो आप देख पा रहे हैं यहीं पर वह जो पिंड बता रहे हैं गुरुजी, तो वह चावल के आटे का जो कसार जिसे कहा जाता है वह पीस कर देखें आप, इस तरह से बनाए जा रहे हैं। और यहीं आप देख पा रहे हैं जो पहाड़ में मालू के पत्तल, कसार, कूस, दाड़िम के पत्ते, आंवले के पत्ते, और इस तरह से जो भोजन आज यहाँ पर विशेष श्राद्धों में बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बना है, खीर बनी है, रायता बना है, दही रखा जाता है, सेल पूरी, बड़े और भी जो चीज़ सब्जियाँ इत्यादि बनी होती हैं, वह इस तरह से यह विधि पूर्वक यहाँ पर गुरुजी लोग करवा रहे हैं। और यह सामने आप देखें मेरे पिताजी हैं, ये मेरे दादाजी का श्राद्ध कर रहे हैं। वहीं ताऊ जी के लड़के, ताऊ जी इस लोक में नहीं है, तो ताऊ जी का श्राद्ध यहाँ पर आप इनको करते हुए देख पा रहे हैं। वहीं इस तरह श्राद्ध
पूर्ण होने के बाद जो यहाँ पर पिंड बनाए गए हैं वह पिंड आप देख पा रहे हैं। तो वह पिंड तो गाय माता को गाय को दिया जाता है, वही यह 2 पिंड आप ये देख पा रहे हैं छोटे पिंड हैं, यह बछड़े को दिया जाता है। वहीं गाय माता और उनकी पूजा भी इस तरह से की जाती है और उनको खिलाया जाता है। उनके मुंह पैर पहले भी धोए जाते हैं, बाद में भी। यही श्राद्ध विधिवत पूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और दीप अभी यहाँ पर है। बाकी और चीज पिंड कुश सब इत्यादि चीज जो यहाँ पर थी वो बछड़े को देने वाली बछड़े को, गाय माता को देने वाली गाय माता को दे दी गई है। परंतु जो एक पतीली जिसे कहा जाता है, पूड़ों में जो रखा जाता है, सभी चीज जो बना होता है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यह चीज हमें केवल कन्या को खिलाना होता है, वो अब इन्हें हम इस तरह से दे चुके हैं। तो गुरुजी ने हमारा यहाँ विधिवत पूर्वक श्राद्ध यहाँ पर आज जो पितरों का था वो हमारा किया। तो गुरुजी एक भ्रांति जो हमारे समाज में लोगों की फैली है कि हमारे पितरों का श्राद्ध पंचमी को होता है, किसी का अष्टमी नवमी, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि श्राद्ध उसी तिथि को किया जाना चाहिए या कभी भी हो सकता है, कभी भी कर सकते हैं लोग? देखिए, शास्त्र संगत ये है कि हमारी जो है कि 16 तिथियां हैं जी जी, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 16 तिथियां बनाई गई हैं। इन 16 तिथियों में श्राद्ध किसी भी जो है कि तिथि को हो सकता है, बशर्ते कई लोगों की भ्रांतियां भी हैं। और बहुत लोग वैसे जो है कि आपकी जैसे अगर जिस दिन जिसकी मृत्यु हुई है तो मतलब उसी तिथि को लोग करते हैं, ये भी शास्त्र संगत है। अगर कारणवश उस तिथि को न हो पाया तो आपका प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक की जो है कि 15 तिथियां होती हैं, उन तिथियों में किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र संगत ये भी है कि अगर जो है कि नवमी का श्राद्ध हो गया है तो उसके बाद पिता का श्राद्ध करना निषेध है भी कहते हैं, क्योंकि अगर माता ने अगर नवमी के दिन खा लिया खाना तो उसके बाद पिता को नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार की भी हमारे धर्म में कुछ कहावतें हैं। लेकिन जो है कि 16 तिथियों में किसी भी दिन श्राद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जहां आप देख पा रहे हैं अभी हम यहाँ पर जो पितरों का श्राद्ध था उसके बाद भोजन इस तरह से किया करते हैं। जो चोखे वाले लोग हैं वो अंदर बैठे हैं, बाकी जो बच्चा पार्टी हैं वो सब आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बच्चे तक। गब्बर, खाना कैसा हो रहा है? अभी नहीं डाला। अभी नहीं डाला? अच्छा, अभी गब्बर को खीर नहीं मिली है, उसमें खीर आना है तो गब्बर उसका इंतजार कर रहा है और लोग यहाँ पर खा रहे हैं। हालांकि गांव में जब हम लोग थे, सभी लोग थे, तो वहाँ पर इकट्ठा पूरे गांव वाले आकर मिलकर भोजन बनाया करते थे और पितरों के श्राद्ध के बाद उसे ग्रहण किया करते थे। परंतु अभी जब हम जो इस तरह से हैं तो अभी अपने आस पड़ोस जो चिर परिचित लोग हैं यहाँ पर, उनके परिवार आकर इस तरह से इकट्ठा आज भी यह पितरों के श्राद्ध पर भोजन इस तरह किया करते हैं। हालांकि हमारे घर परिवार में अष्टमी को पितरों का श्राद्ध किया जाता है और नवमी पर्व को मातृ पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यह हमारे परिवार में पहले से चला आ रहा है। परंतु गुरुजी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग 16 श्राद्ध में किसी भी दिन, किसी भी, चाहे पितर हो या मातृ पितर हो और या अन्य कोई हो, तो उनका श्राद्ध आप उस दिन कर सकते हैं, किसी भी तिथि को, किसी भी दिन 16 श्राद्ध में, ऐसा गुरुजी द्वारा बताया गया। साथ ही आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड की रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं आदि आप लोगों तक मेरे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंच पाएं। श्राद्ध के दिन जो निवाला गाय को दिया जाता है, गौ घास दिया जाता है, उसके अलावा श्राद्ध करने वाली व्यक्ति को आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पूर्णिमा, जिस दिन श्राद्ध का प्रारंभ होता है तथा जिस दिन श्राद्ध का समापन होता है, अमावस्या को भी यहाँ गाय को गौघास देते हुए, निवाला देते हुए, चाहे उसमें भोजन हो या फिर पिंड हो, यह देखा जाता है।